वेलकम टू द कंप्लीट पाइथन सीरीज एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 6। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे। जैसे अब तक जो हम लेक्चर्स देखते आए थे उनमें हमने डिफरेंट चीजें देखी, डिफरेंट चीजें हमने ट्राई की। हमने जो है डाटा टाइप्स देखे, वेरिएबल्स देखे, फिर हमने उन पे ऑपरेशंस भी परफॉर्म किए और हमने कुछ कोड्स भी लिख के देखे। लेकिन अब तक हम जो भी कोड्स लिख रहे थे वो हम खुद लिख रहे थे, उसमें यूजर का कोई काम नहीं था, ठीक है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम कुछ ऐसे कोड्स लिखेंगे जहां पे जो है हमारा प्रोग्राम एक सर्टेन जगह पे रुक कर यूजर से इंफॉर्मेशन मांगेगा। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो इंटीजर की फॉर्म में हो सकती है, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में हो सकती है। और हाँ, हम यूजर को एक स्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। हम उसको डाटा टाइप हम ऐसी हम अगर हम चाहें कि हमें जो भी यूजर चीज दे वो हमें एज अ स्ट्रिंग ही लें या हम एज अ इंटीजर ही लें, तो हम वो भी इसमें काम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमें चाहते हैं हम कि हमें जो यूजर है वो अपनी एज बताए, ठीक है, और हम उससे जो है इंट की फॉर्म में ही लेंगे। तो हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि जिसमें हमें वो जो भी हमें एज देगा वो जो हमारा प्रोग्राम है वो उसको एज अ इंटीजर ही डिटेक्ट करेगा, ठीक है। जो कि टाइप कास्टिंग में भी हमने लास्ट के लेक्चर में चीजें उस तरह की हमने देखी थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे। और हमेशा की तरह ये लेक्चर भी आप मुझसे ले सकते हैं। ये जो इसके नोट्स हैं, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप मुझे डीएम करें, मैं आपको इसकी जो नोट्स की जो फाइल है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखते हैं। जुपिटर नोटबुक पे जो है हमने अपना लेक्चर ओपन कर लिया, लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम जैसे मैंने आपको बताया आज हम यूजर से इनपुट लेना सीखेंगे, ठीक है। अच्छा अच्छा, हम इसको ले किस तरह सकते हैं, इसके लिए हम जो है बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं। वो कौन सा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन कर देता हूँ। ये जो इनपुट का फंक्शन है, ये इनपुट का फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है जिससे हम यूजर से कुछ भी इनपुट ले सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल। जैसे हम इस एग्जांपल में जो है पूछेंगे कि यूजर से उसकी एज। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल असाइन किया यूजर नेम, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इनपुट लिया। जब भी मैं इनपुट का फंक्शन यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ भी एंटर करूंगा एज अ स्ट्रिंग, ठीक है, तो वो यूजर से वही चीज मांगेगा और यूजर जो है फिर वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन देगा। और वहां पे हमारा प्रोग्राम जो है स्टॉप होगा जहां पे मैं इनपुट का फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन यूज करूंगा ताकि यूजर हमें अपनी इंफॉर्मेशन दे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ पे ये रन करूँ, तो अभी जो मैंने इसको रन किया है तो मुझे सबसे पहले इस पार्ट, जो ये वाला पहला पार्ट है वो चला है। अभी ये प्रिंट वाला नहीं चला, अभी सिर्फ इनपुट वाला रन हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मुझे यहाँ पे पूछा गया है कि अपना नाम एंटर करें, ठीक है, मैंने लिख दिया FAIZAN फैजान, ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया। अब यहाँ पे अब नेक्स्ट वाला पार्ट अब रन हुआ है जहाँ पे खुद ब खुद आ गया प्रिंट आपका नाम है यहाँ से लेके यहाँ तक एज अ स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और ऊपर जो मैंने कॉल किया था यूजर नेम, इसको कॉल किया और यूजर ने मुझे दिया है इनपुट फैजान, तो यहाँ पे आ गया फैजान। इस तरीके से हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद इनपुट और स्ट्रिंग डेटा टाइप। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा जब जब भी आप जो है यूजर से इनपुट लेंगे। देखिए, जो पाइथन जो है ना, पाइथन वो हमेशा जब भी यूजर से इनपुट लेता है तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग लेता है। जैसे जब भी चाहे इनपुट में कोई नंबर दे, कोई भी चीज दे, तो पाइथन उसको हमेशा उस डेटा को एज अ स्ट्रिंग रीड करता है। अगर आपको उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है, जैसे मिसाल के तौर पे दो चीज़ों को प्लस माइनस करवाना है या कोई ऑपरेशन करना है जो कि मैथमेटिकल चीज़ों पे होगा, इंटीजर पे होगा, अगर यूज़र इंटीजर देगा तो भी इसको वो जो डाटा टाइप है वो इन एज अ स्ट्रिंग ही लेगा। फर्स्टली क्योंकि वो इसका जो बिल्ट इन फंक्शन है इनपुट का वो स्ट्रिंग लेता है। हाँ, जब हमें उसे चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर पर्पस, तो फिर हम उससे पहले चेंज करेंगे और उसके बाद एक्शन परफॉर्म करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ मैंने एक वेरिएबल असाइन किया यूजर एज स्ट्रिंग, इनपुट लिया। अब इनपुट क्या है, अपनी एज टाइप करें, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर रन करूंगा। मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पे अपनी एज टाइप कर दी 23, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसे रन किया, ठीक है। अच्छा, अभी ये रन नहीं होगा क्योंकि रन बाद में होगा। अभी सिर्फ यूजर जो है अपनी एज टाइप करके एंटर करेगा। इसको मैं एंटर किया, यहाँ में मेरे पास आ गया 23। अब उसके बाद
ये नेक्स्ट सेल में के अंदर मैंने क्या काम किया है, प्रिंट एफ। एफ का फंक्शन जो है, मैं इसको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये जो एफ का फंक्शन है, ये मैंने लास्ट के लेक्चर के अंदर बहुत डीपली समझाया हुआ है कि ये क्यों यहाँ पर यूज होता है, इसका काम क्या है, जो कि असल में टाइप कास्टिंग में मैंने हर चीज इसमें बताई हुई है। तो अगर किसी को ये एफ का फंक्शन समझ में नहीं आएगा, तो वो इससे जो पिछला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5 टाइप कास्टिंग, उसके अंदर जाके देखिए, उसमें मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अच्छा। तो आपकी एज है वैल्यू, ये जो प्रिंट है ये यहाँ तक एज इट इज हो जाएगा मेरे पास। ये मैंने असल में रन कर लिया, मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ। तो अब देखिए मेरे पास 23 है। पहले यहाँ पे 20 लिखा हुआ था ना, वो मैंने पहले 20 एज डाल के रन किया था तो 20 आया हुआ था। तो अब मैं इसको दोबारा जब रन करता हूँ तो मेरे पास 23 आएगा। ठीक है, तो आपकी एज है वैल्यू यहाँ तक, यूजर एज स्ट्रिंग, ये यहाँ से ऊपर से ले लिया, और इनपुट क्या दिया था 23 और 23। अब जो चीज मैं आपको ऊपर बता रहा था, अब यहाँ वो चीज वेरीफाई होगी कैसे, एज डाटा टाइप यहां तक वो आ गया, डबल कोट्स में लिखा हुआ है, और एफ का मतलब फॉर्मेटेड स्ट्रिंग होता है कि जो हम कॉल करेंगे वो आएगा। अब मैंने कॉल की टाइप, अब जब मैं ऊपर से टाइप कॉल कर रहा हूँ यूजर एज स्ट्रिंग की, तो देखिए इसने मुझे स्ट्रिंग दिया, इसने मुझे नंबर नहीं, इंटीजर नहीं दिया। क्यों? देखिए जो मैंने एज थी वो तो मैंने 23 दी हुई है, 23 एक इंटीजर है, लेकिन फिर भी इसने मुझे जो है यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग दी है। क्यों? क्योंकि जो इनपुट होता है बिल्ट इन फंक्शन, उसका जो डेटा टाइप है वो हमेशा स्ट्रिंग लेता है, लेकिन उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। यहाँ हम इसको एक और तरीके से देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर एज लिखता हूँ 50 और मैं एंटर करता हूँ 50, उसके बाद जब मैं इसे एंटर करता हूँ तो यहाँ एज मेरे पास 50 आएगी, और फिर भी इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग ही है, क्योंकि ये हमने अभी मैंने आपको बताया जैसे कि इसका बिल्ट इन फंक्शन हमेशा इसको डेटा टाइप एज अ स्ट्रिंग ही लेता है। अब इसे हम चेंज किस तरह करेंगे और कब करेंगे, जैसे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे, हाँ, अब चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट्स में लिख दिया, आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ लिएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे 10 और 5 को प्लस करना है। अब मैंने यूजर से लिया 10, अब मैं जब यूजर से 10 लूंगा तो वो तो उसने मुझे 10 दिया, लेकिन वो एज अ स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड नहीं होते तो मुझे एरर दे देगा। अब इसका सही तरीका क्या है, वो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ लिखा है यूजर एज इंटीजर, और यूजर से मैंने जो एज स्ट्रिंग थी उसको पहले मैंने चेंज कर लिया इंटीजर में। जैसे ऊपर मैंने अभी जो एज दी थी 50, ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया इंटीजर में। उसके बाद मैंने लिखा एज आफ्टर 5 इयर्स, और फिर मैंने यूजर एज इंटीजर जो मैंने चेंज किया है उसे कॉल किया और +5 किया। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो देखिए मेरे पास, अच्छा ये प्रिंट नीचे यहाँ पे, जब मैं इसको यहाँ पे अच्छा ये तो सिर्फ मैंने अभी असाइन किया हुआ है, कॉल मैंने यहाँ नीचे किया है, प्रिंट 5 साल बाद की एज आफ्टर 5 इयर्स, एज आफ्टर 5 इयर्स, जो ये वाला है एज आफ्टर 5 इयर्स, इसमें यूजर एज इंटीजर क्या है, ये वाला फंक्शन जो कि मैं ऊपर चेंज कर चुका हूँ इंटीजर में +5। अब जब मैं इसे कॉल करूंगा तो ऊपर क्या था 50 और +5 55। देखिए अब मैं जब इसको यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ तो ऊपर एज मेरे पास 50 थी ये वाली, और जब इसमें मैंने 5 एड ऑन हुआ तो ये 55। इसी तरीके से जैसे अगर मेरे पास प्राइस स्ट्रिंग जो है, मैंने इनपुट लिया सबसे पहले कि आइटम की जो प्राइस जो है वो टाइप करें, फिर मैंने उस प्राइस को फ्लोट में कन्वर्ट किया, एक मैंने और वेरिएबल असाइन किया प्राइस फ्लोट, और मैंने उस प्राइस स्ट्रिंग के साथ मैंने जो है फ्लोट का बिल्ट इन फंक्शन यूज किया, ताकि जो भी मुझे ये यहाँ पर जो भी प्राइस देगा वो ऑटोमेटिकली फ्लोट में हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे चाहूँ तो इंटीजर भी दे सकता हूँ, लेकिन उसमें देखें मेरे पास एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे इंटीजर दूंगा, अगर मान लीजिए किसी चीज की प्राइस जो है 22.5 या डेसिमल में है, तो वो इंटीजर होगा तो वो लेगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर दी हुई है, तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, मुझे एरर देगा। आप अपने पास इसे चलाकर भी देख लीजिएगा। अगर मैं फ्लोट दूंगा तो वो दोनों में चलेगा, अगर वो समझ लें 22 देगा तब भी वो मेरे पास चलेगा, क्योंकि 22.0 करके आ जाएगा। इस तरीके से मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। जैसे मैं इसे यहाँ पे सबसे पहले जो है रन करता हूँ, ये लिख के मुझे बोलेगा आइटम की कीमत प्राइस दर्ज करें, मैंने यहाँ पे लिख दी मिसाल के तौर पे 120। अब मैंने जब इसे एंटर किया तो देखिए मेरे पास आ गया प्रिंट में आइटम की असली कीमत प्राइस फ्लोट, यहाँ से ये प्राइस फ्लोट जो कि फ्लोट प्राइस स्ट्रिंग है, ये जो मैंने इनपुट लिया है 120। अब मैंने 120 लिखा है ना,
तो ये यहाँ पर भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि 120.0 मुझे दे दी। अब इसकी टाइप क्या है? वो है फ्लोट, क्योंकि मैंने इसकी टाइप चेंज कर दी थी। मिसाल के तौर पे इसमें दोबारा एक दफ़ा रन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे दूंगा जैसे 34.5, ठीक है। तो अब इसे फ्लोट करने का फ़ायदा ये है कि अगर कोई मैं पॉइंट्स में भी आंसर दे के यूज़र एंटर करेगा, तो देखें तब भी मेरे पास जो है 34.5 में भी ये एक्सेप्ट करेगा, और उसके अलावा अगर कोई होल नंबर होगा तो वो भी मेरे पास एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। एक बेस्ट प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने मिसाल के तौर पे किसी दो नंबर्स को मैंने यहाँ पे ऐड ऑन करवाना है, उसकी एक एग्जांपल है जैसे नंबर 1। अब मैं यहाँ पर पहले ही उसे जो है स्पेसिफिक कर दूंगा इंटीजर पे कि नंबर 1 इंट इनपुट। अच्छा, ये ऐसा एक लाइन है कि जिसमें मैं एक ही लाइन में हर चीज स्पेसिफिक कर सकता हूँ। यूजर से इनपुट भी ले लूं और उसको स्पेसिफिक एक जगह पे रोक भी दूं। जैसे नंबर 1 ये हमारा एक वेरिएबल हो गया। सबसे पहले मैंने इंटीजर का फंक्शन यूज किया। अब इससे क्या होगा? इनपुट जो देगा वो इंटीजर में होगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इनपुट, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगाया, फिर इनपुट मैंने बिल्ट इन फंक्शन यूज किया। पहले यहाँ पे यूजर के पास आएगा पहला नंबर टाइप करें, उसके बाद नंबर 2 दोबारा ये चलेगा। नंबर 2 के लिए इंटीजर इनपुट दूसरा नंबर टाइप करें। फिर तीसरे के लिए मैंने यहाँ लिखा टोटल सम, एक फंक्शन मैंने यहाँ पर जो है वेरिएबल बनाया, टोटल सम इज इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसे इंट में कन्वर्ट नहीं करूंगा, इन दोनों को मैं अगर इंट में कन्वर्ट नहीं करूंगा इंटीजर में, तो ये मुझे एरर देगा। आप इसे करके भी अपने पास देखिएगा, ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 तो फिर स्ट्रिंग होगा, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन तो स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसको पहले चेंज कर लिया, फिर उसके बाद मैं करूंगा दोनों नंबर का सम, और इससे मैं कॉल कर लूंगा। मैं इसे एक दफा चला कर देखता हूँ। जैसे एक मिनट, ये देखें, ये मैंने इसको यहाँ पे जो है रन करके देखा। पहला नंबर टाइप करें, मैंने पहला नंबर टाइप किया 7, एंटर। अब मुझसे पूछ रहा है वो दूसरा नंबर टाइप करें, मैंने किया 9 और फिर एंटर। अब देखिए इसने मुझे दोनों का सम है यहाँ से ये कॉल करके दिया, दोनों का सम है, और फिर टोटल सम इसे कॉल किया, नंबर 1 प्लस नंबर 2 इसे। तो ये दोनों कॉल होके मेरे पास 7 प्लस 9 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाटा टाइप को पहले चेंज करेंगे, और उसके बाद जो है इस पे कोई भी रॉ ऑपरेशन जो है यूज करेंगे। एक दफा दोबारा इसे रन करके देखते हैं कुछ और डिफरेंट नंबर के साथ। जैसे इसने मुझे बोला पहला नंबर टाइप करें, मैं लिखूंगा यहाँ पे 44, एंटर। दूसरा नंबर टाइप करें, मैंने लिखा 6, फिर एंटर। तो मेरे पास ये आ गया हमारे पास 50, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हम यूजर से इनपुट लेके उसको हम किसी एक जो है डाटा टाइप पे स्पेसिफिक करके, जैसे इंटीजर, फ्लोट या फिर स्ट्रिंग, फिर उसको जो है हम आगे उस पर ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, जिसमें जो है हमने अच्छे तरीके से देखा कि हम किस तरीके से जो है यूज़र को इनपुट हम उससे ले सकते हैं, और उस पर हम कोई ना कोई ऑपरेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आई होगी। अगर इसमें कोई क्यूरी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, इस लेक्चर का भी, और आप मुझे जो है डीएम करके अपनी क्यूरीज भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और जो है इसे यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।